पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुएशन टाइम, ये सुनते ही फीमेल्स के मन में क्या चीजें क्रिएट होती हैं? पेन, क्रैम्प, मूड स्विंग, कुछ इस तरीके का। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और बेड पे लेटे रहना यानी कि नैप लेना, और ढेर सारे मिथ क्या जो कि आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। मिथ में क्या इंक्लूड होता है कि पीरियड्स में वर्कआउट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, पीरियड्स में किस टाइप का वर्कआउट आपको परफॉर्म करना चाहिए, पीरियड्स में डाइट आपकी कैसे होनी चाहिए, साथ ही साथ आप मेंटली और फिजिकली कैसे स्ट्रांग रहेंगे विद इन दैट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। आज इस सारे मिथ को क्लियर करेंगे, तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए बट उतनी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो लेडीज, आप मेंस की तरह नहीं हो। मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी बॉडी विद इन दैट मंथ अलग परफॉर्म करती है और मेंस की बॉडी अलग परफॉर्म करती है। आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं इंटायर वीक, इंटायर मंथ, बट ये सिनेरियो लड़कों में क्रिएट नहीं होता है। तो अगर आप सोचते हो कि मैं उनके तरह रेगुलर बेसिस पे इंटेंस वर्कआउट कर लूँ पूरे मंथ, सो ये पॉसिबल आपके लिए नहीं है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, और you can say that it is a fluctuation of hormones। लेकिन अब जो यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ वो बहुत क्रूशियल है, आप उसको कहीं नोट कर लेना या तो उसको बहुत ध्यान से सुनना। उसी टाइम, उसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे कुछ डेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कर सकते हो। आइए समझते हैं कि पीरियड्स में कैसी डाइट और कैसा वर्कआउट आपको परफॉर्म करना चाहिए। इन जनरल पीरियड्स हमारे दो फेज में डिवाइड होते हैं। पहला फेज है फेलिकुलर फेज, ये हमारे पीरियड्स के पहले दिन से लेके वीक सेकंड तक यानी कि ओवुलेशन डेट तक काउंट होता है। दूसरा फेज है वो है ल्यूटरल फेज, ये हमारे ओवुलेशन डेट से स्टार्ट होके हमारे पीरियड्स के फर्स्ट डे तक माना जाता है। इस तरीके से ये पूरा एक महीना आपकी मंथली साइकिल डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू योर डेज। अब यहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले फेज 1 जो कि फेलिकुलर फेज है, वीक 1 और वीक 2 यानी कि डे 1 से लेके डे 14 तक आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। अब मैं यहां ग्राफ से आपको समझा रहा हूं। इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा आपका एस्ट्रोजन धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और आपका जो पेरोस्टेरोन है वो एक डिक्लाइन शेप में कंटिन्यूअस अभी सेकेंड डे यानी कि लगभग एक वीक तक ये डिक्लाइन फ्लो में ही चल रहा है। अब इसका मतलब क्या, एस्ट्रोजन का ग्रो होना आपके बॉडी में क्या दर्शाता है? बाय द वे ये डे 1 और डे 7 तक का मैंने कैलकुलेट करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये दिमाग में आप रखना, ये डे 1 से डे 7 तक का ही मैंने डेटा एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब आपके पीरियड्स के दिनों में आपके बॉडी में पेन टॉलरेंस बढ़ जाता है। पेन टॉलरेंस यानी कि आपको पेन बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती है, आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर होती है, आप कुछ भी खाते हो बॉडी बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है क्योंकि बॉडी आपकी ऑलरेडी रिकवर मोड में रहती है और आपके मसल रिकवरी बहुत तेज होती है। तो अगर आपको क्रैम्प नहीं आते हैं तो यहाँ पे बात आती है कि आपको कौन से वर्कआउट परफॉर्म करनी चाहिए। तो यहाँ पे अपनी बॉडी को आप ज्यादा से ज्यादा पुश कर सकते हो क्योंकि आपके बॉडी में टॉलरेंस लेवल काफी हद तक बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही है और बॉडी बहुत जल्दी रिकवर हो रही है। तो अपने बॉडी को आप नेक्स्ट लेवल तक की ट्रेनिंग पे ले जा सकते हो और जो पिछले दिनों आप वेट लिफ्ट करते थे आप चाहो तो उससे ज्यादा भी लिफ्ट कर लोगे, कभी आजमा के आप देख लेना। अगर आपको क्रैम्प नहीं आते हैं तब की मैं बात कर रहा हूं। इस समय एस्ट्रोजन पीक पे होने से आपकी बॉडी भी पीक पे होती है और आप ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो। तो यूटिलाइज करो इस फर्स्ट वीक ऑफ योर पीरियड्स। तो अब यहां सवाल आता है जिनको क्रैम्प आते हैं उनके लिए क्या वर्कआउट करना चाहिए। तो आप योगा कर सकते हो, आप स्प्रिंटिंग कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, आप रस्सी कूद सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको क्रैम्प बहुत आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जिनको क्रैम्प नहीं आते हैं वो अपनी वर्कआउट को एक नेक्स्ट लेवल तक, बियॉन्ड नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अब इस दौरान आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए जो कि बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी यूज करती है फ्यूल जो कि आपके बॉडी में होता है कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, आपकी बॉडी यूटिलाइज करके उसको फ्यूल में कन्वर्ट करती है। तो ये गुड न्यूज है लेडीज आप लोगों के लिए, आप अपने डाइट में कार्ब्स इनटेक कर सकते हो। वो कार्ब्स अनहेल्दी वाले नहीं, पिज्जा बर्गर मोमोज नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे अच्छे और हेल्दी फैट्स यूज कर सकते हो। चाहो तो ओट्स खा सकते हो, आप चाहो कुछ हद तक मैदे भी इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर मोड में है, वो अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगी। साथ ही साथ आप चाहो तो ढेर सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो। आप इस समय राइस भी इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में। डाइट से याद आया, अगर आप फ्री में डाइट चार्ट चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो आप कार्ब्स ज्यादा से ज्यादा इंटेक करो। ये था हमारा डे 1 से डे 7 तक। अब बात करते हैं डे 7 से लेकर डे 14 तक। तो डे 7 और डे 14 ये भी लगभग आपका उसी तरीके से है जैसे कि हमारा डे 1 से लेकर डे 7 तक। यहां भी आपके बॉडी से एस्ट्रोजन धीरे धीरे फ्लो उसका ऊपर की तरफ हो रहा है, और जो पेस्ट्रोजन है वो अभी भी डिक्लाइन पोजीशन पे शो हो रहा है एज यू कैन सी इन द ग्राफ। तो यहाँ पे आप डेली बेसिस पे इंटेंस वर्कआउट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और आपका मूड काफी हद तक मोटिवेटेड और एक्टिवेटेड रहेगा इन दैट पीरियड, यानी कि डे 7 से डे 14 तक। बट यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, आपको यहाँ क्रैम्प आ सकते हैं। तो वर्कआउट करने से पहले सेकेंड वीक में आपको अपने बॉडी को अच्छा वार्म अप सेशन देना बहुत जरूरी है किसी भी वर्कआउट को परफॉर्म करने से पहले। अब यहां बात आती है कि सेकेंड वीक में आपकी डाइट बेसिकली कैसी होनी चाहिए। तो ये डाइट आपकी बैलेंस होनी चाहिए, 60 हमारे प्रोटीन और 40% हमारे कार्ब्स होने चाहिए। आप चाहो तो मॉडरेट वेट में आप हेल्दी फैट्स भी इंक्लूड कर सकते हो। अब यहां बात करेंगे दूसरा फेज जो कि है ल्यूटियल फेज। ये स्टार्ट होता है डे 14 से लेके डे 28 तक। इसका नाम मैंने रोलर कोस्टर रखा हुआ है। रोलर कोस्टर मैंने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे आपके हार्मोन्स थोड़े से डाउन और ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं। तो यहाँ पे मूड स्विंग होना काफी हद तक कॉमन है, कुछ ऐसा। अब जैसा कि आप ग्राफ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपका एस्ट्रोजन अब धीरे धीरे डिक्लाइन पोजीशन पे जा रहा है। यहाँ पे आपको दिक्कत आनी शुरू होगी। अब यहाँ पे आपकी मोटिवेशन टूट जाएगी, आपको मन नहीं करेगा वर्कआउट परफॉर्म करने का, आपको मन करेगा सोफे पर बैठ के हाथ में आइसक्रीम का कप लेके टीवी देखना। आप लेथार्जिक फील करोगे, आप अंदर से थोड़े बुझे बुझे से लोगोगे, आपकी बॉडी में एक्टिवेशन की बिल्कुल कमी होगी, आपका मोटिवेशन खो बैठा होगा। तो ये टाइम है अपने बॉडी को थोड़ा सा आपको पुश करने का, थोड़े से मोटिवेशन लाने का, ताकि आप अपने बॉडी को हल्का सा पुश कर सको। बट ये इतना आसान नहीं होने वाला है। बट मजेदार बात ये है कि यहाँ पे आपका फैट लॉस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी यूज करती है फैट एज अ एनर्जी फ्यूल, न कि कार्ब्स जो कि पहले ले रही थी। तो यहाँ आपकी बॉडी यूटिलाइज कर रही है आपकी बॉडी से फैट। तो कोशिश करिए इस दौरान अपने डाइट में आप फैट बिल्कुल भी न इंक्लूड करें। न इंक्लूड करने से फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी से जो इंटरनल फैट्स हैं वो आपकी बॉडी खुद यूटिलाइज करेगी एज अ एनर्जी फ्यूल। तो कैलोरी बर्न ज्यादा होगी, फैट परसेंटेज भी कम होगा। तो मेक श्योर आप 14 से 28 दिन यानी कि डे 14 से लेके डे 28 तक डाइट में से फैट बिल्कुल भी कट कर दो। अब यहाँ बात आती है कि वर्कआउट किस टाइप का करना चाहिए। तो यहाँ पे मोटिवेशन आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, तो आप अगेन स्विमिंग, साइकिलिंग, होम वर्कआउट, जिमिंग आप ज्यादा हिट नहीं कर पाओगे। अगर हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट वहां पे थोड़ा आप कार्डियो सेशन इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप घर पे वर्कआउट करते हो तो आप स्प्रिंटिंग, रनिंग, जंपिंग जैक, जुम्बा कर सकते हो। वेट पे बहुत ज्यादा फोकस मत रखना, आप ज्यादा से ज्यादा फ्री बॉडी वेट वर्कआउट परफॉर्म करने की कोशिश करना इन दैट पीरियड। किस पीरियड में? डे 14 से लेके डे 28 तक। तो यहाँ पे बहुत इंटेंसिटी वर्कआउट मत करिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर नहीं होने वाली है। अगर यहाँ पे क्रैम्प और अगर इंजरी हो जाते हैं तो ये बहुत लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो रिकवरी के लिए एस्ट्रोजन है उसका फॉर्मेशन अभी डिक्लाइन फ्लो में चल रहा है। तो गो फॉर लो वेट, लो और मॉडरेट वे में आप एक्सरसाइज
कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक टाइम आपके लिए यही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग नहीं होगी क्या खाने की, अनहेल्दी फैट, शुगरी चीज। तो यहाँ पे आपको अपने बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे रखना है और इन सारी चीजों से थोड़ा सा परे रहना है। बहुत मन करे मीठा खाने को तो आप जैगरी यूज कर सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, आप डेट्स ऐड कर सकते हो, आप रेजिन्स ऐड कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेजिन ही खूब सारा खा जाओ, आप डेट्स ही खूब सारा खा जाओ, उसमें भी सम अमाउंट ऑफ शुगर इंक्लूड है। बट यहाँ पे क्रेविंग को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। तो मेक श्योर क्रेविंग पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना और डाइट आप हेल्दी रखनी है। फैट बिल्कुल भी आपको इंक्लूड नहीं करना है इन दैट पीरियड्स। साथ ही साथ आपको एक प्रॉब्लम और आ सकती है इस दौरान, आपको ब्लोटिंग, आपको वाटर रिटेंशन, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है अगर अपनी डाइट को आप बैलेंस्ड नहीं रखते हो। तो कोशिश करो यहाँ पे प्रोटीन इंटेक आप बढ़ा दो और ज्यादा से ज्यादा आप प्रोटीन वाली ही चीजें खाओ ताकि आपकी बॉडी रिकवर जल्दी करे, क्योंकि आपके बॉडी से एस्ट्रोजन डिक्लाइन फ्लेम में चल रहा है। तो बैलेंस्ड डाइट रखने की जरूरत है और अपने हार्मोन को समझना है कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। साथ में पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा आपको डाइट को लेके, किसी से बात करते को लेके। कभी कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कभी कभी ऐसा मूड होता है आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, आप पलट के कुछ दूसरा जवाब देते हो क्योंकि आपका मूड स्विंग हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम, थोड़ा सा रिलैक्स और कोशिश करो तो मेडिटेशन भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट, तो वीडियो नहीं बोलूंगा, माइट भी लंबी हो गई होगी, बट एक हार्मोन का मैं समराइज किया हूं कि आपके हार्मोन्स कैसे परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी में इन वीक 1 टू वीक 4 इस 28 डेज में। तो यहाँ पे अपनी बॉडी को समझो, उसके बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करो। तो ये थी छोटी सी वीडियो। फ्री में डाइट चार्ट चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूजर आईडी यहाँ पे मेंशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।